सुप्रभात बच्चों। आज हम अपठित पद्यांश के बारे में जानेंगे। तो जो अपठित पद्यांश है अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको आज की कक्षा में बताऊंगी। तो सर्वप्रथम, परीक्षाओं में पद्यांश से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं यदि आप हिंदी भाषा से संबंधित नियमों का अध्ययन ध्यानपूर्वक करेंगे। यदि आप नियम जानेंगे तो आप इन पद्यांश को अच्छे से हल कर लेंगे और उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ आपको बहुत ही साधारण भाषा में विषय को समझाया गया है तथा विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। परंतु नोट्स को पढ़ने के बाद आप पद्यांश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे इन नियमों को जानने के बाद। इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षार्थी की योग्यता जांचने के सर्वोत्तम मापदंड माना जाता है। अब जो इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, अपठित पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो, यह आपकी जो लेखन क्षमता है या आपकी जो तर्क क्षमता है उसको जानने के लिए आपको ये प्रश्न करवाए जाते हैं और परीक्षा इससे आपकी सूझबूझ के बारे में और सही क्षमता की परख भी की जाती है। अब पद्यांश से संबंधित सामान्य बातें जानिए। अब जो पद्यांश होता है उसको ही काव्य कहा जाता है। पद्यांश अर्थात काव्य या कविता। अब काव्य का जो स्तर है, विचार, भाषा शैली आदि प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा के स्तर के अनुरूप होता है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, काव्य का स्वरूप साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा विवरणात्मक होता है। काव्य अर्थात जो कविता है, कविता का स्वरूप कैसा होता है? साहित्यिक होता है और ये वैज्ञानिक भी होता है तथा विवरणात्मक। विवरणात्मक का अर्थ होता है इसे विवरण, किसी घटना के बारे में या किसी तथ्य के बारे में हमें विवरण प्राप्त होता है। अब जो दिया गया पद्यांश होता है वह अपठित होता है। सामान्यतः आपकी परीक्षाओं में आपको अपठित पद्यांश दिया जाता है जिससे आपकी तर्क क्षमता के बारे में पता चलता है। अब काव्य से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको नीचे दिए गए होते हैं और प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर भी दिए होते हैं। अब जिनमें से आपको क्या करना होता है? सही उत्तर आपको स्वयं चुनना होता है। और सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी विकल्प चुन रहे हैं उसको चिन्हित कर लीजिए, उसमें निशान लगा लीजिए। अब जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए कुछ सुझाव यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ। अब पहला जो मेरा सुझाव है आपके लिए वह है कि आप पद्यांश को ध्यानपूर्वक तथा समय की बचत करते हुए पढ़ें तथा उसकी विषय वस्तु और केंद्रीय भाव को जानने का प्रयास करें। अब जब भी आप पद्यांश को पढ़ते हैं उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। जब आपके सामने पद्यांश आ जाता है तो आप समय को का भी ध्यान रखिए और उसकी विषय वस्तु क्या है और उसमें कवि आखिर आपको कहना क्या चाहता है, उसमें क्या केंद्रीय भाव है, ये जानने का आप प्रयास करिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जिस विषय के बारे में कोई बात बार बार पद्यांश में कही जाए वह उसका क्या होता है? केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव जानना है तो आपको पद्यांश का, तो उस विषय को देखिए, उस बात को देखिए आप जो पद्यांश में बार बार कही गई हो। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है कि आपको पद्यांश पढ़ते हुए महत्वपूर्ण लगे जो तथ्य आपको, जो बात आपको महत्वपूर्ण लगे उसको आप पेंसिल से रेखांकित करिए। इससे आपका क्या होगा? समय अवश्य ही बचेगा। अब प्रश्नों के जो उत्तरों को ध्यानपूर्वक चिन्हित करें। अब प्रश्नों के जो उत्तर हैं, पहले प्रश्नों को पढ़िए और जो उत्तर आपको उपयुक्त लग रहा है उसको निशान लगा लीजिए पेंसिल से। और अन्य मेरा सुझाव है कि उत्तर पद्यांश पर आधारित होना चाहिए। जो आपका उत्तर है वह जो पद्यांश दिया गया है, आपको कविता दी गई है, उस पर ही आधारित आपका उत्तर होना चाहिए। कल्पना के आधार पर कोई उत्तर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको अपने मन से कोई भी उत्तर नहीं बनाना है। जो कविता में कहा गया है या जो प्रश्न पूछा गया है उसमें उसको, कविता को पढ़िए, उसमें से ही उसको ढूंढकर उसका उत्तर आप दीजिए। कल्पना पर आधारित अगर आप कोई भी उत्तर देंगे तो वो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। और एक अन्य सुझाव है आपके लिए कि पद्यांश में दी गई जानकारी को सही मानते हुए ही आप सही उत्तर को निकालने का
प्रयास करेंगे और प्रत्येक विकल्प पर विचार करके देखेंगे कि उनमें से किसके अर्थ की संगति, कौन-सा अर्थ आपके उत्तर के साथ सही बैठता है, तो आप वही उत्तर आप उसमें चिह्नित करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपठित पद्यांश को हल करने में अवश्य ही इस वीडियो से सहायता मिलेगी। तो शुभ दिवस, धन्यवाद।